का रुख कर लेता है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी का, उसके बाद दीपक जी के पास जाएंगे। शांति प्रसाद जी, स्वागत आपका भी हमारी चर्चा में। आप यूकेडी से हैं और देखिए यूकेडी के बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने आंदोलन किया है, आंदोलनकारियों की संख्या उसमें भी रही है। तो ऐसे में आज आप देख रहे होंगे आंदोलनकारी कितने बुलंदी के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जबकि सरकारें जो रही हैं वो एक दूसरे की कमियां, उन्होंने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, क्या उन्होंने किया, ये चलता है। ये स्वाभाविक है, मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों में तो यही होगा, लेकिन आम जनता कब तक पिसती रहेगी? एक सख्त भू कानून आखिर क्यों नहीं मिलता प्रदेश को? इसमें फायदा क्या है राजनीतिक पार्टियों का? बात तो सब करते हैं, काम कोई क्यों नहीं करने को तैयार? गरिमा जी, आज जो जनता सड़कों पे उतरी है वो बताने के लिए काफी है कि अब जनता को ये बात समझ आ गई है कि उत्तराखंड के साथ कैसे धोखा किया जा रहा है। मैं बता दूं गरिमा जी, पैनल में जितने भी बैठे हैं, हाँ, इनमें जो पत्रकार है वो सहमत होंगे मेरी बात से। 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य हमको मिला तो इस राज्य के अंदर 26 राज्य विरोधी संशोधन थे। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक पास हुआ तो हमको उसी दिन इन्होंने गुलाम बना दिया और हमारे नेता काशी सिंह हेरी, दिवाकर भट्ट ने आपात बैठक बुलाकर कहा कि हमको एक ऐसा राज्य दिया जा रहा है जिस राज्य में हमारे सारे अधिकार उत्तर प्रदेश के हाथ में हैं, हमको क्या करना चाहिए। हमने तुरंत एक डेलीगेशन लेके कांग्रेस से कहा कि भाई ये क्या गड़बड़ है, भाई उत्तराखंड को कैसे बर्बाद कर रहे हो, ऐसा राज्य की मांग तो हमने नहीं करी थी। तब कांग्रेस के नेता एनडी तिवारी जैसे नेता ने कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश में इनके उसका विरोध करेंगे तो ये इसे ठंडे बस्ते में डाल देंगे, हम उत्तराखंड के अंदर लाकर इसमें संशोधन करवा देंगे। और उसके बाद ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने कुछ नहीं किया। हालात इतने खराब हो गए उत्तराखंड के अंदर कि मैं आपको बता दूं गरिमा जी, 9 नवंबर 2000 को हमने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में ही उत्तराखंड के अंदर ऐसे कानूनों का विरोध कर दिया था जिससे उत्तराखंड की जनता को गुलाम बनाने की साजिश दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने की। और मैं और एक ऐतिहासिक बात बता दूं, आज तक चैनल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पंत ने कहा था कि जाकर देखिए उत्तराखंड में आज मातम मनाया जा रहा है। जिन्होंने शहादत दी उनके सपनों के उत्तराखंड को कुचलकर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने एक ऐसा राज्य उत्तराखंड बना दिया जहां ना उनकी जमीन सुरक्षित है, ना उनकी बोली सुरक्षित है, ना उनकी भाषा सुरक्षित है। और 7 हिमालयी राज्यों के अंदर जो अधिकार संपन्न किए हैं उसमें उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का गुलाम बना दिया। ऐसा विरोध 9 नवंबर 2000 से चला और उसकी श्रृंखला बनती चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि आज सड़कों पर राज्य आंदोलन की तर्ज में पुनः क्या कर्मचारी, क्या व्यापारी, क्या मातृशक्ति, क्या छात्र शक्ति, सभी सड़कों पे सभी सामाजिक संगठन एक मुठ और एकजुट होकर आज मुख्यमंत्री आवास घेराव करने गए और सबके मुंह में एक ही बात थी, हमें सख्त भू कानून चाहिए, हमें मूल निवास 1950 चाहिए। अगर ये दोनों कानून उत्तराखंड में नहीं लगेंगे तो हमारी जमीनें तो जो गई, हमारा मूल अस्तित्व भी अब खतरे में आ गया, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। ये 23 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा किया हुआ विकास है। ये उत्तराखंड का अमृत काल है कि बच्चे बेरोजगार हैं तो लाठियां पड़ रही हैं, बेटियां अंकिता की तरह सरेआम मारी जा रही है, लड़कियां जो महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है, नौजवान पढ़कर अन्य राज्यों में अपना भविष्य सुधारने के लिए जा रहा है और अपने राज्य में 307 के मुकदमे झेल रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, मगर सरकार सुन रही है। जिस धाकड़ धामी को लोग युवा और प्रतिभावान मुख्यमंत्री कहते हैं वो पुलिस के दम पर आंदोलनों को कुचल रहे हैं, आज सबने देखा। हमारा ये कहना है कि देवभूमि हम बने, ऊर्जा प्रदेश हम बने, जड़ी बूटी प्रदेश हम बने और अब आम जनमानस के मुंह में है शराब प्रदेश अब हम बन गए, खनन माफिया प्रदेश हम बन गए, मुख्यमंत्री कार्यालय बेईमानों के कार्यालय बन के रह गया। उत्तराखंड की मूल अवधारणा के खिलाफ ये सत्ताएं काम कर रही है। आखिर हमारा दुर्भाग्य क्या है गरिमा जी? अगर हम देश प्रेमी हैं और हमने देश के लिए अगर भाजपा कांग्रेस को सत्ता दी है तो क्या आप हमारे सारे अधिकार छीन लोगे? घर घर शराब, हर घर शराब, घर घर भांग, हर घर भांग, क्या ये उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति है? हमारे मंदिरों के अंदर सोना चोरी भाजपा जैसे नेता कर रहे हैं, QR कोड लगा के। ठीक है सत्यवीर जी आते हैं, आपसे जवाब लेंगे। ठीक है देखिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है गरिमा जी। 94
में लोगों बिल्कुल, देखिए क्रांति दिवस है और इस मौके पर जिस तरीके से उत्तराखंड में आंदोलनकारी सख्त कानून की मांग कर रहे हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। और सरकारें आखिर